नमस्कार, आप देख रहे हैं देव फ्रॉम भारत। मैं हूं आपका होस्ट देव। क्या आप भी किसी राजनीतिक पार्टी के फैन हैं या किसी राजनेता के फैन हैं या भारतीय राजनीति को काफ़ी सीरियसली लेते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए रहने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं राइजिंग क्रिमिनलाइजेशन इन इंडियन पॉलिटिक्स। आपके सामने कुछ ऐसे फैक्ट्स पता चलेंगे जहाँ पे आपको पता चलेगा कि भारत के कितने एमपीज़, एमएलएज़ रेपिस्ट है जो पार्लियामेंट हाउस में बैठे हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और ध्यान से देखिएगा वीडियो को, आपकी आंखें शॉक हो जाएगी। डाटा ड्रिवन एनालिसिस, ये पूरा डेटा इंटरनेट पे आप लोग को उपलब्ध किया गया है। क्रिमिनल केसेस अमॉन्ग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, हम उसी की बात यहाँ पे कर रहे हैं जो इलेक्शन जीत के आया है। इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडियन डेमोक्रेसी पे इसका क्या फर्क पड़ा। क्रिमिनल जो आपके राजनेता है, मतलब देश को चलाने वाले क्रिमिनल की आज हम बात करने वाले हैं। 46% ऑफ एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, आर हैविंग क्रिमिनल केसेस एंड 35% ऑफ एमपीज विथ सीरियस क्रिमिनल केसेस। एक होता है क्रिमिनल केस की कहीं आंदोलन किया, हाथापाई की, इट्स ओके, कोई क्रिमिनल की केस लगती है, हो जाता है। लेकिन सीरियस क्रिमिनल केस में मर्डरर, रेप, किडनैपिंग, क्राइम अगेंस्ट वुमेन, ये आता है सीरियस क्रिमिनल केस में से। 31% ऑफ MPs of India having rape cases, murder cases, and crimes against women. 45% of MLAs in India having criminal cases, and out of that, 29% of MLAs having सीरियस क्रिमिनल केसेस। सीरियस क्रिमिनल केसेस का डेफिनेशन के लिए मर्डर, रेप, किडनैपिंग, क्राइम्स अगेंस्ट वेमेन। ये डेटा निकल के आता है एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, ADR 24-25 का डेटा है ये। जी हाँ, 29% मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और 31% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये रेपिस्ट है। और क्या बोलूँ मैं अभी और इन्होंने विमेंस के अगेन क्राइज किया है। सबसे पार्टी वाइज ब्रेकडाउन देखा जाए तो बीजेपी में कुछ लोग हैं, जैसे 31 परसेंट के हिसाब से डेटा है, जो कि है लाइक अप्रॉक्स 30%, और 28% बीजेपी में, और सबसे ज़्यादा शिवसेना में आपको दिखेंगे। ये डेटा है, मैं मन से नहीं बोल रहा हूँ, ये क्रिमिनल्स आपको, ये एमपीज़ का डेटा है, बाय द वे एमपीज़ का डेटा है। तो ये जितने भी है पार्टीज़, इंडियन नेशनल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, AITC पार्टी और DMK, ये पार्टी है जिसमें हाईएस्ट ऑल पॉलिटिकल पार्टीज कट्स अक्रॉस ऑल विद रीजनल पार्टीज शोइंग हाईएस्ट परसेंटेज। जो भी रीजनल पार्टीज होती है, फॉर एग्जांपल शिवसेना, DMK, AITC और SP, इसमें आपको हाईएस्ट केसेस देखने मिलेगी। लेकिन शिवसेना में सबसे ज़्यादा, दैट इज़ 58% ऑफ शिवसेनाज MPs आर हैविंग सीरियस क्रिमिनल केसेस। आप भी किसी राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टी के फैन हो या आपका कोई दोस्त फैन, तो उसको वीडियो जरूर शेयर करें। द इलेक्ट्रॉल एडवांटेज, 15.3% ऑफ विन रेट कैंडिडेट क्रिमिनल केसेस। क्रिमिनल केसेस वाले कैंडिडेट 15% इलेक्शन जीत जाते हैं, और 4.4% जो क्लीन रिकॉर्ड्स के हैं। मतलब टोटल डिफरेंस आ रहा है 3x का। कैंडिडेट विथ क्रिमिनल केसेस ऑफ 3x आर मोर लाइकली टू विन दैन दोज विथ क्लीन रिकॉर्ड्स। मतलब एक कैंडिडेट जिसने कुछ नहीं किया है अपने लाइफ में, उस पर कोई क्राइम नहीं है, उसका जीतने के चांसेस इलेक्शन में कम है। लेकिन 3 गुना चांसेस ऐसे व्यक्ति के जिसने रेप, मर्डर या महिला के पे हाथ उठाया और महिला के अगेंस्ट कोई क्राइम किया हो, वो जीतता है इलेक्शन। वेलकम टू इंडियन डेमोक्रेसी। स्टेट वाइज पार्टीशन में दिस मैप इज AI जनरेटेड, सो प्लीज ये मैप की जो डायग्राम है उसको सीरियस ना ले। पहले ही बता दूं, मैं AI से जनरेट किया। यहाँ पे स्टेट्स थोड़े शफल अप हो चुके हैं। खैर, भारत का नक्शा है। स्टेट वाइज पैटर्न्स में देखोगे तो आंध्र प्रदेश में 80% ऑफ आंध्र प्रदेश MLAs हैविंग क्रिमिनल केसेस, 69% of Kerala and Telangana having MLAs having serious cases, and Bihar having 48% MPs with serious criminal cases. There is a difference between criminal case and serious criminal case. If I am talking about serious criminal case, it means rape, बलात्कार, चोरी, मर्डर और महिला के ऊपर एक serious crime. So yeah, Bihar having 48% MPs are of having serious criminal cases. वाई दिस मैटर, क्या ये हमारे डेमोक्रेसी के लिए मैटर भी करता है? जी हाँ। रूल ऑफ लॉ, नॉर्मलाइज इम्प्यूनिटी, क्रिमिनली अक्यूज लॉ मेकर कैन इन्फ्लुएंस प्रोसिक्यूशन। वाई इंडिया में एक देश चलाता है, उस पर क्राइम का कोई केस है, नॉर्मलाइज इम्प्यूनिटी, ये नॉर्मलाइज क्यों किया जाता है? पब्लिक ट्रस्ट, भैया भारत की जनता किस पे ट्रस्ट करे? यहाँ पॉलिटिशियन रेप कर रहे हैं, जिनकी जो जनता को संभालते हैं वो यहाँ रेप कर रहे हैं, जिनके हाथ में देश है। 40% of MPs having criminal cases in Parliament House. 40% of MPs. There is 2 types of cases, cognizable case, non-cognizable case. एक केस ऐसा है जहाँ पे प्रॉपर्टी का फर्जीवाड़ा, रिश्वतखोरी का, वो अलग, लेकिन प्रॉपर सीरियसली क्रिमिनल केस वाले लोग। विमेन सेफ्टी आप समझो, 12%
या 12, इसको 12.6 को अपन 13% पकड़ेंगे। 13% इंक्रीज इन क्राइम अगेंस्ट वुमेन इन एरियाज विद क्रिमिनल पॉलिटिशियन। जिस एरिया में क्रिमिनल पॉलिटिशियंस है वहाँ महिला की क्राइम ज़्यादा बढ़ा है महिलाओं को लेके 13%। जहाँ एक सीरियस सीरियस अच्छा राजनेता है, अच्छा पॉलिटिशियन है, वहाँ पे अगर 100 क्राइम्स हो रहे हैं महिला के प्रति, तो एक जहाँ पे कुछ क्रिमिनल पॉलिटिशियंस का एरिया है, रेपिस्ट पॉलिटिशियन का एरिया है, वहाँ पे 113% क्राइम हो रहा है महिलाओं के ऊपर। इकोनॉमिक इम्पैक्ट, जहाँ पे अक्यूज्ड एमएलएज है, जो जहाँ के मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जहाँ का क्रिमिनल है, उसकी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस भी काफ़ी वर्स्ट है, वर्स्ट होने जा रही है। वो एरिया ग्रो नहीं कर रहा, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस वहाँ का खराब है। जनता इस पे बात नहीं करेगी, इस पे कोई बात नहीं करेगा, और देव फ्रॉम भारत ये जो है फैक्ट्स बोल सकता है आपके सामने। मनी पावर सबसे ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत देता है। हाई कैंपेन कॉस्ट पुश पार्टीज टुवर्ड्स सेल्फ फाइनेंसिंग स्ट्रॉन्गमैन। इनको अपने आप सेल्फ फाइनेंसिंग स्ट्रॉन्गमैन मिलते जाते हैं और पार्टी एक पुश होते रहती है। वीक जस्टिस, स्लो ट्रायल एंड लो कन्विक्शन रिस्क क्रिएट इम्प्यूनिटी। इनको जो एमएलएज एमपीज है इनको फिल्टर आउट करो, इनको जजमेंट फास्ट है कि ये क्रिमिनल है, ये इलेक्शन नहीं लड़ सकता। तुम एक रेपिस्ट को एमपी एमएलए नहीं बना सकते। थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग। तुम एक एमपी एमएलए को रेपिस्ट नहीं बना सकते हो बाबू। कौन सा लॉ है? वोटर चॉइसेस, वेयर स्टेट्स फेल मसलमैन सी इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर। जहां स्टेट की सर्विस खत्म, मतलब जहां गवर्नमेंट की जैसे महानगर पालिका काम नहीं कर रही है, यहाँ जहाँ सरकारी एक बॉडी काम नहीं कर रही है, वहाँ एमएलए एमपीज क्रिमिनल थोड़ा बहुत अच्छा काम दिखा के निकल जाते हैं और जीत जाते हैं। वोटर की चॉइस वो बन चुकी है। सेल्फ रीइंफोर्सिंग साइकिल, ये शब्द का अर्थ समझिए। क्या अच्छी चीजें थोड़ी बहुत अच्छी होती है, बुरी चीजें बुरी होते जाती है। सेल्फ रीइंफोर्सिंग ऐसा समझो, अपने आप को वापस हील होती है चीजें। मतलब एक एमएलए क्राइम करता है और वो छुप जाता है, हाइड हो जाता है, तो ये साइकिल वापस चलते रहती है और जो सिचुएशन हुआ था वो पास्ट में वापस होते रहता है। सेल्फ रीइंफोर्स होते रहता है, साइकिल चलते रहती है, जहाँ पे क्रिमिनल्स पॉलिटिशियंस बनते रहते हैं। ये हमारी सोसाइटी है जहाँ पे हम रह रहे हैं। सोच के देखिएगा इस पे एक बार। सिस्टमैटिक लूप होल्स क्या क्या है? ओनली वन कन्विक्शन बार, नो डिस्क्वालिफिकेशन एट चार्ज फ्रेमिंग ऑफ हेंशियस ऑफेंस। नहीं है ऑफेंस के लिए कोई चार्ज इनको फेस नहीं करना पड़ रहा है। ओपेक कैंपेन फाइनेंस, अलाउ क्रिमिनल मनी टू एंटर पॉलिटिक्स। जब क्रिमिनल का मनी पॉलिटिक्स में आ जाता है, पार्टली एड्रेस इन 2000 बॉन्ड्स रूलिंग। क्रिमिनल पैसा देके सीट लेते हैं, ऑफकोर्स टिकट पैसे देके मिलती है। अगर आप आपके एरिया के अब्जोपति हो, आपको एक अच्छी पॉलिटिकल पार्टी टिकट देगी, फिर आप रेप करो, मर्डर करो, कुछ भी करो, किसी को फर्क नहीं पड़ता। ट्रायल डिलेज इवन इन स्पेशल कोर्ट्स, मॉनिटरिंग रिमेन पैची अक्रॉस स्टेट। स्पेशल एमएलए एमपीज के लिए स्पेशल कोर्ट है, उसमें भी ट्रायल्स को डिले किया जाता है। जस्टिस काफी लेट सर्व किया जाता है या सर्व नहीं किया जाता, दैट्स व्हाई इज रूलिंग। जुडिशियल इंटरवेंशन, 2002 एडीआर केस, सुप्रीम कोर्ट मैंडेट डिस्क्लोजर ऑफ क्रिमिनल, फाइनेंशियल एंड एजुकेशनल बैकग्राउंड। ये 2002 में सरकार ने बोला था देने के लिए, आपको इलेक्शन लड़ना है तो। 2013 लिली थॉमस केस, इमीडिएट डिस्क्वालिफिकेशन ऑन कन्विक्शन 2+ ईयर्स। 2017 स्पेशल कोर्ट इस्टेब्लिश फास्ट ट्रैक कोर्ट्स फॉर एमएलएज एंड एमपी, ये 2017 में आया। उसके पहले क्या? 2018 में पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन, पार्टीज मस्ट हैव पब्लिश क्रिमिनल रिकॉर्ड विद रीजन फॉर सिलेक्शन। पार्टी को रिकॉर्ड बताना है कि हम ये एमएलए की इसको टिकट दे रहे हैं हमारे XYZ पार्टी से, इस पे ये केसेस है और हमने इसे क्यों सिलेक्ट किया, क्योंकि उसके पास अंधा पैसा है, वो 4 रेप करके है और हमारी पार्टी को वो जिता सकता है। वाओ। 2024 इलेक्टोरल बॉन्ड, सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन ओपेक फंडिंग स्कीम। काफी लोगों को पता है क्या हुआ था इलेक्टोरल बॉन्ड का। केसेस इन पॉइंट, रिमेंबर 170 MP विद सीरियस केसेस इन 2024। ये नंबर ध्यान रखिए, 170 MPs विद सीरियस केसेस इन 2024। 27 MP चार्ज अटेम्प्ट टू मर्डर। 15 MP फेसिंग क्राइम्स अगेन विमेन्स इंक्लूडिंग 2 विथ रेप। हमारे पार्लियामेंट हाउस में 2 रेपिस्ट बैठे हैं। 43% MPs विथ हेट स्पीच चार्जेस। दीज आर द लॉ मेकर्स मेकिंग इंडियाज लॉ। दिस पीपल आर मेकिंग हु? 15 MPs facing crimes against women, 2 with rape cases, 43 MPs with hate speech charges, 27 MPs with murder ka charges, and MPs with 170 MPs with serious cases. What they are making? They are lawmakers making Indian law great. I hope ये तो भी आपकी आंखें खोले जब आप किसी राजनीतिक पार्टी के कैंपेन में जाओ और वो आपको लगे कि ये राजनीति की रैली में जाके मैं कूल कार्यकर्ता लगूंगा, तो वेक अप।
तेरे राजनेता ने 2 रेप किए हैं। द इफेक्टिवनेस ऑफ गैप, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, समझेंगे। डिस्पाइट जुडिशियल इंटरवेंशन, क्रिमिनलाइजेशन ट्रेड हैविंग कंटिन्यूड अपवर्ड, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट इंप्रूव्ड इंफॉर्मेशन बट डिडंट चेंज आउटकम। हमने इंफॉर्मेशन तो पब्लिक कर दी कि XYZ एमएलए ने ये रेप किया है या एमपी ने ये रेप किया है, लेकिन हम उसको इंफॉर्मेशन को चेंज, आउटकम को चेंज नहीं कर पाए। इंफॉर्मेशन क्या आउटपुट, स्पेशल कोर्ट है 1000 स्टेज की, स्पेशल कोर्ट्स में थाउजेंड्स ऑफ स्केल केसेस स्टिल पेंडिंग है। स्पेशल कोर्ट्स यानी जो एमपी और एमएलए के लिए फास्ट न्याय दिला के देगी। पार्टी नॉमिनेशन डिसीजन स्टिल फेवर विनेबिलिटी ओवर इंटीग्रिटी। हमें जीतने से मतलब है, उसके लिए साम दाम दंड भेद हमें कुछ भी करने पड़े, पार्टी को फर्क नहीं पड़ता। आई होप आप ये भावना समझ पा रहे होंगे। आंखें खोलो, अभी भी मौका है। के सुंदरम आइडो सुरंदरन बीजेपी के हैं भैया, 243 क्रिमिनल केसेस। डॉक्टर KS राधाकृष्णन इंडियन नेशनल कांग्रेस के 211 क्रिमिनल केसेस। पप्पू यादव इंडिपेंडेंट 41 क्रिमिनल केसेस इंक्लूडिंग मर्डर। अनंत सिंह फ्रॉम बिहार इंक्लूडिंग 38 cases, 7 murder charges. Criminalization have become normalized across the political spectrum. नॉर्मल है क्रिमिनल, रेप बलात्कार पॉलिटिक्स में चलता है। डेमोक्रेसी है भाई, ऐसा नहीं बोले। फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो हमें नहीं, अभी एक खांदी केस आई रही होगी ये वीडियो देखने के बाद। डिस्क्रिमिनेशन ऑफ चार्ज फ्रेमिंग फॉर स्पेसिफाइड हेनिशियस ऑफेंस विद सेफगार्ड अगेंस्ट मोटिवेटेड केसेस। डिस्क्वालिफिकेशन करना चाहिए, लेकिन नो। टाइम बाउंड ट्रायल 1 year लिमिट फॉर MP MLA करना चाहिए हमें, नहीं। सॉल्यूशंस अपने पास निकल के आते हैं, लेकिन 1 year में उसका ट्रायल खत्म करना चाहिए, लेकिन नो। कैंपेन फाइनेंस रिफॉर्म, रियल टाइम डोनेशन डिस्क्लोजर, डोनेशन रियल टाइम पता चलना चाहिए हमारे पार्टी को कितना आया है। लोअर कैप्स इंडिपेंडेंट और ऑडिट्स होने चाहिए सरकार के द्वारा, एक कम्युनिटी होनी चाहिए जो ऑडिट करेगी इनकी। पार्टी अकाउंटेबिलिटी, टाई पब्लिक फंड टू कंप्लायंस विद क्लीन कैंडिडेट रिक्वायरमेंट। क्लीन कैंडिडेट्स की रिक्वायरमेंट हमें रखनी चाहिए, और कंपनी पार्टी में कुछ स्पेशल कंप्लायंस होनी चाहिए पब्लिक फंड्स के लिए। लेकिन वाई रिफॉर्म इज डिफिकल्ट, पॉलिटिकल विल, पॉलिटिकल का दिमाग ही नहीं चाहता कि ये चेंज हो। दोज हु बेनिफिट फ्रॉम सिस्टम मस्ट चेंज इट, लेकिन नो, हमें चेंज नहीं करना है। पॉलिटिकल विल ही अलाउ नहीं करती है। वो MP क्यों बोलेगा कि मैंने रेप केसेस है मेरे पे तो मैं इलेक्शन ना लड़ू? ये लॉ पास ही नहीं होने वाला, लौड़ा है लॉ नहीं। वोटर प्रायोरिटीज, आइडेंटिफाई एंड पैटर्न ऑफन आउटवेज इंटीग्रिटी इन वोटिंग डिसीजन। वोटर्स की प्रायोरिटी वोटर्स को समझनी पड़ेगी कि हमें किसे वोट देना है। इंटीग्रेट को वोट करो रादर देन किसी रेपिस्ट को, किसी मर्डरर को। ब्रेकिंग द साइकिल रिक्वायर बोथ इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म एंड कल्चरल शिफ्ट। कल्चरल शिफ्ट मतलब एज अ वोटर हम किसे वोट कर रहे हैं, और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म सरकार इसके लिए कोई कदम उठाए। वाई? क्योंकि सिस्टम ही ये गया है, ये सिस्टम ही पूरा। अरे जो ये लॉ कौन बनाएगा? अभी कौन बना ये जो लॉ है इसके लिए बात, ये बनाएगा कौन? एमपीज कौन है? रेपिस्ट, मर्डरर्स, सीरियस क्रिमिनल केसेस, क्राइम्स अगेंस्ट विमेन। Why they will create such law then? देखो भाई, APJ कलाम का भारत देश। इलेक्शन कमीशन का पावर थोड़ा और स्ट्रेटन किया जाए। अब वोट चोरी भी हो रहा है तो इलेक्शन कमीशन को क्या बोले? PDF तो अभी मुद्दे के पहले बनाया गया था, तब तो ये पॉइंट ऐड भी नहीं होता शायद। टारगेट वोटर एजुकेशन, वोटर लोग को होशियार होना पड़ेगा, समझना पड़ेगा मेरे बेटे का फ्यूचर में किसी रेपिस्ट के हाथ में नहीं दे सकता हूँ, किसी मर्डरर के हाथ में नहीं दे सकता हूँ। इन्फॉर्म वोटर्स अबाउट कंसिक्वेंसेस ऑफ इलेक्टिंग ट्रेंड कैंडिडेट्स। सिविल सोसाइटी प्रेशर, सस्टेन्ड एडवोकेसी फॉर इम्प्लीमेंटेशन रिफॉर्म्स। फॉर इंडिया द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, अड्रेसिंग द इशू इज इसेंशियल फॉर प्रिजर्विंग डेमोक्रेटिक लेजिटिमेटी। हमें वोटर्स को समझाना है कि आपको किसको वोट देना है और किसको नहीं। हमें समाज को बताना है कि आप अपने बेटे पोता पोती का जो भविष्य है वो किसी रेपिस्ट के हाथ में नहीं दे सकते। और ये सिस्टम इसलिए नहीं चेंज होगा क्योंकि इसको चेंज करने वाले ही रेपिस्ट है। भावना समझी होंगी तो वीडियो आगे व्हाट्सएप पे शेयर कर देना, फेसबुक पे शेयर कर देना, इंस्टाग्राम पे शेयर कर देना, लिंक्डइन, ट्विटर, फेसबुक पे शेयर कर देना। कई सारे लोग हमारी वीडियो का, जहाँ पे आप देख रहे हो, पोर्शन काट के शॉर्ट फॉर्म कंटेंट जैसे इंस्टाग्राम रील और यूट्यूब शॉर्ट में यूज़ करते हैं। हमारी सभी वीडियो कॉपीराइट फ्री होती है। अगर आप किसी की आंखें खोल पाओ तो काफ़ी ज़्यादा मैं आपका शुक्रगुजार रहूँगा। जय हिंद।